कृष्ण और गौ माता का एक विशेष संबंध और कृष्ण की भक्ति की बात आती है तो मीरा का नाम सबकी जुबान पर आ जाता है। इट इज़ अ यूनिक लव स्टोरी। मीरा के प्रेम के लिए कोई परिभाषित करने की स्थिति बनती नहीं है। मीरा दीवानी है, उसकी लगन लगी है कृष्ण से। उसकी लगन को प्रदर्शित करता हुआ एक भावगीता, एक भजन है, स्पिरिचुअल कंटेंट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। You know, when you have that kind of devotion in your mind, ईश्वर को आपका समर्पण चाहिए, पूरा समर्पण चाहिए। और जब आप पूर्ण रूप से समर्पित कर देते हैं ईश्वर को, तो आपकी देखभाल करने की जिम्मेदारी आप उसकी बनती है। एवरीथिंग रिलेटेड टू यू डिपेंड्स अपॉन हिम। लीव इट टू हिम। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। बैठी संतों के संग रंगे मोहन के रंग। बैठी संतों के संग रंगे मोहन के रंग। मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो घड़ी घड़ी हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। जब आप ईश्वर के साथ भक्ति में होते हैं, whenever you have your complete devotion in Krishna, तो फिर ये दुनिया आपके सामने बाधाएं प्रस्तुत करती है। इट प्रेजेंट्स ऑब्स्टिकल्स, हर्डल्स इन योर वे। लेकिन वो ऑब्स्टिकल और हर्डल्स, यदि आपका डिवोशन पूरा है तो वो आपकी जिद को मजबूत करते हैं। और जब आपकी जिद हो जाती है कान्हा को पाने की, तो फिर कोई भी बाधा, कोई भी रुकावट, नो ऑब्स्टिकल, नो हर्डल, वो आपको रोक नहीं सकता कृष्ण के चरणों में जाने से। मीरा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इट हैपन्स विद मीरा ऑल्सो। राणा ने विष दिया,
शी वॉज ऑफर्ड पॉइजन। राणा ने विष दिया, मानो अमृत पिया, एंड दैट पॉइजन टर्न्स इनटू नेक्टर। दिस इज द ब्यूटी ऑफ लॉर्ड कृष्ण। भाव से पुकारो तो जो विष है वो भी अमृत बन जाता है। राणा ने विष दिया, मानो अमृत पिया, मीरा सागर में सरता समाने लगी। दुख लाखों से मुँह से गोविंद कहे, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हर गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हर गुण गाने लगी। महलों में पली, शी वॉज ब्रॉट अप इन किंग्स पैलेसेस। बन के जोगन चली, शी टर्न्स इनटू अ वनवासी। सब कुछ छोड़ दिया, महलों को छोड़ दिया, जोगन बन गई। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हर गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। गौ माता का साथ है तो मेरा कान्हा भी मेरे साथ है। आज गौ माता की दुर्दशा किसी से अनदेखी नहीं है। एवरीवन कैन सी, एवरीवेयर यू कैन सी। जब तक वो दूध देती है ना, तब तक वो मेरी है, उस पर मेरा अधिकार है। बट एज सुन एज शी स्टॉप्स मिल्किंग, उसके बाद वो किसकी है कोई नहीं जानता। लेकिन वो दूध दे न दे, लेकिन कृष्ण की तो वो प्यारी है, दुलारी है और रहेगी। आप जब भी गौ माता की सेवा कर रहे होते हैं बिना किसी स्वार्थ के, विदाउट सेल्फ, तब आप गोविंद स्वरूप में होते हैं। तो मेरे सभी जितने भी भाई हैं, मेरी जितनी भी बहन हैं, बच्चे हैं, बाल गोपाल हैं, बड़े हैं, जो भी इसको देख रहे हैं, इसके माध्यम से मुझसे जुड़े हैं, मेरे आपसे करबद्ध निवेदन है कि अपने अपने आंगन में कम से कम एक एक गौ माता को आश्रय जरूर दें। और जो शहरों में रहते हैं, जिनके पास गौ माता को अपने साथ रखने का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए उतनी पर्याप्त जगह नहीं है या उनके साथ कुछ समस्याएं हैं, तो जब भी कोई गौ माता तुम्हारे दरवाजे पर आती है, ऑफर हर पहली रोटी अपनी रसोई की भोग लगाकर गोविंद का उसको अर्पित करिए। अच्छी बात होगी आप अपने बच्चों के हाथ से करवाइए, क्योंकि ये जो संस्कार है ना, इनके वाहक तो वही बनेंगे 2 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद हम नहीं रहेंगे, लेकिन हमारे संस्कार, हमारी परंपराएं, हमारे मन में गौ माता के प्रति जो प्रेम है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना चाहिए, और वो इसी तरीके से जाएगा। शहर में रहने वाले, कस्बे में रहने वाले जितने भी भाई बहन हैं, मेरा निवेदन है कि कोई भी हरी सब्जी या फल के छिलके पॉलीथीन में गांठ लगाकर आप बाहर मत डालिए, क्योंकि गौ माता उनकी ओर आकर्षित होंगी, वो उन्हें खाएंगे तो पॉलीथीन भी अंदर जाएगा। और मेरा ये निजी अनुभव है इस गौधाम में कि जितनी भी गौ माताएं मैं शहर से यहाँ लेकर आया, उन सब के साथ ये परिस्थिति रही, उन सब के पेट में अंदर पॉलीथीन जमा थी। उसकी वजह से मैं कुछ को तो बचा भी नहीं पाया।
मैंने बहुत कोशिश किया, मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। लेकिन हाँ, कुछ के साथ जिनका गोबर के साथ पॉलीथीन अगर पास आउट हो गई या रिगर्जिटेशन में बाहर आ गई तो उसको हमने खींच लिया। तो आप ऐसा बिल्कुल न करें। जब भी दरवाजे पर आपकी गौ माता आती है उसको प्रणाम करिए। वो गोविंद की माँ है। आप गोविंद की भक्ति करते हैं, सुबह शाम आरती करते हैं। आप ये देखिए ना कि गोविंद आपके मंदिर में है, लेकिन दरवाजे पर गोविंद की माँ है। वो तो उससे भी बड़ी है, वो तो उसकी भी पूजनीय है। उसकी पूजा, उसकी सेवा तो गोविंद भी करता है। तो फिर आप करेंगे तो कितना प्रसन्न होगा मेरा गोविंद। हम सब अपने जीवन को गौ माता को समर्पित करें। हम अपनी आय का, हम अपनी इनकम का, अ पार्ट ऑफ आवर इनकम गौ सेवा में समर्पित करें। आई डोंट से कि आप जो हमारा गौधाम है उसमें दीजिए, नहीं। मेरा भाव ये है कि जहाँ भी गौ माता है, जहाँ भी कोई गौ माता चोट में है, बीमार है, दुखी है, आप जो भी वहाँ के गौ सेवा के या गौ रक्षा के लोग हैं उनको संपर्क करिए। जो भी वेटनरी ऑफिसर्स हैं उनको संपर्क करिए। कोशिश करिए अपनी ओर से कि आप गौ माता के जो भी इलाज होगा, गौ माता का जो भी आगे की जो रख रखाव की स्थिति होगी, उसमें कहीं ना कहीं आपका एक भाग बने। मेरी ऐसी आपसे प्रार्थना है। मुझे उम्मीद है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके अंदर माँ के प्रति एक विशेष भाव होता है, और ये तो माँ की भी माँ है, तो इसके लिए तो और ज़्यादा बनता है। अंत में निवेदन, जिस YouTube चैनल के माध्यम से मेरी बात आप तक पहुंच रही है, मेरे भाव आप तक पहुंच रहे हैं, मेरा एक जो संदेश है, विनम्र संदेश, अ पोलाइट मैसेज जो आप तक जा रहा है, उस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। यदि आपने कर लिया, आपका बहुत बहुत आभार। आई एम वेरी मच ऑब्लाइज्ड, क्योंकि जुड़ने के बाद हम सब एक हमारी एक टीम तैयार हो रही है। दूसरे लोगों को भी प्रेरित करें। यू कैन शेयर इट टू योर फ्रेंड्स, योर रिलेटिव्स, कि वो भी इसको सब्सक्राइब करें, वीडियोस देखें। क्योंकि अगर आप भजन सुनेंगे तो ईश्वर के लिए मन में, आपके में आस्था जागेगी। यदि आप गौ सेवा से संबंधित वीडियोस देखेंगे या गौ सेवा, गौ माता के प्रति अच्छे भाव आप सुनेंगे, तो ये भाव बीज रूप में आपके अंदर जाएंगे। फिर गौ सेवा की फसल आपके हृदय में भी लहलाएगी। एंड दिस इज़ व्हाट आई वांट। जो भी मेरे भाई, जो भी मेरी बहनें गौ माता के प्रति अच्छा भाव रखते हैं, समर्पित हैं उनकी रक्षा में, उनके पालन में, उन सबको मैं बहुत बड़ा सल्यूट देता हूँ, बहुत बड़ा सम्मान करता हूँ। कोई एक इस दुनिया को नहीं बदल सकता, हम सबको चलना होगा प्रभु। गोविंद भी अकेले गोवर्धन को नहीं उठा पाए, उसमें भी उन्होंने सभी का साथ लिया, सभी ग्वाल वालों को अपने साथ रखा। जानते हैं आप गोवर्धन की परिक्रमा करने जाते हैं, और इस गोवर्धन का तो अर्थ ही है कि गौ का वर्धन करना, संवर्धन करना, उसका पालन करना, उसकी रक्षा करना। और गांव में तो गौ माता दूध दे न दे, लेकिन कम से कम हमारी खेती के लिए गोबर देती है, गौमूत्र देती है। और यदि हम गौ आधारित कृषि करेंगे, जिसमें हम गाय के गोबर और गौमूत्र से बने हुए जैविक खाद का प्रयोग करेंगे, या अन्य जो कीटनाशक के लिए अलग से छिड़काव के लिए बनाया जाता है उसका प्रयोग करेंगे, जीवामृत का प्रयोग करेंगे, तो एक दिन हम अपने खेत से जो फसल लेंगे उसकी एक अलग भव्यता और दिव्यता होगी। वो रासायनिक यौगिकों से पूरी तरह मुक्त होगी, कोई टॉक्सिक एजेंट्स नहीं होंगे, सब जैविक होगा। और जब उस फसल को हम और आप ग्रहण करेंगे, हमारे बच्चे ग्रहण करेंगे, तो बहुत सारी बीमारियों से हम बचे रहेंगे। आप सब अपने अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपके मन में गौ माता के प्रति आदर का भाव हो, इस कामना के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय राधा माधव, जय गौ माता, जय गोविंदा, जय गोपाला।